वेलकम रेडी। अभी रिसेंटली जो है वो फॉर्म आई है ईपीएफओ की, तो इसमें जो है वो अराउंड 3000 के पास जो है आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो दो टाइप की वैकेंसी है, एक है स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, ओके, एक है स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और दूसरा है एसएसए यानी कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है वो आप यहाँ नीचे में पढ़ सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो है वो और भी कुछ डिटेल्स जो कि मैं आपको बता देना चाहूँगा। और जैसे आप देखोगे तो टोटल सीट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो स्टेनोग्राफ के लिए 185 और यहाँ पे एसएसए के लिए 2674 और यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी में रिजर्वेशन अगर आप देखोगे तो 50 और 514, ओके। सो ऐसा कुछ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप जो है वो रिजर्वेशन इसके लिए लेना चाहते हो ओबीसी कैटेगरी में तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको डिटेल में बता दूंगा इस वीडियो में। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो देखो ये जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF है और इसमें जो है वो अगर आप इसके पेज नंबर 9 में आओगे तो आपको जो है वो और भी डिटेल्स देखने को मिलेंगी, ओके। तो यहाँ पे देखो रिजर्वेशन का ये जो है वो चैप्टर 5 जो कि यहाँ पे आपको मेंशन्ड है। तो फर्स्ट जो है वो 5.1 का जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा गया हुआ है कि ये जो भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करेंगे उनको ही रिजर्वेशन मिलेगा। मीन्स अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में क्या डिफरेंस होता है कि अगर आपकी फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख पर एनम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में लाई करते हो, और अगर आपकी फैमिली इनकम मोर देन 8 लाख पर एनम है तो आप क्रीमी लेयर में लाई करते हो, ओके। सो ये जो है वो इसके बीच का डिफरेंस है। अब उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप देखोगे नीचे में तो जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है उससे पहले आपका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए, ओके। और यहाँ पे देखो कि एनेक्सर 1 में आपका जो है वो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए एनेक्सर 1 दिया गया हुआ है। एनेक्सर 1 कैसा है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, तो आप जो है वो समझ जाना कि क्या आपके पास वैसा घर में पहले से सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है या फिर नहीं, ओके। अब देखो यहाँ पे जो है वो लिखा गया हुआ है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। यहाँ पे देखो द कैंडिडेट्स शुड इंश्योर दैट ही और सी बिलोंग्स टू ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाइल अप्लाइंग टू द पोस्ट ऑफ अगेंस्ट दिस नोटिस, ओके। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो है ये सभी कुछ चेक किया जाएगा। सो मेक श्योर कि आप जो है वो इस कैटेगरी में लाई करते हो। और यहाँ पे एक बात और लिखी गई हुई है कि अगर आप जो है वो अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, ओके, तो आप जो है वो अगर आपको लगता है कि आप सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाओगे तो उस केस में आपको बेटर होगा कि आप यूआर से फॉर्म फिलअप करो, क्योंकि बाद में आपको जो है वो कैटेगरी चेंज का ऑप्शन ये लोग नहीं दे रहे हैं। तो कैटेगरी चेंज का ऑप्शन नहीं रहेगा और अगर आप ओबीसी से फॉर्म फिलअप कर दोगे लेकिन अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करोगे तो आपको जो है वो बाद में घाटा हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो बहुत बारीकी से आप देख ले, अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तभी ओबीसी बढ़े, वरना अगर आपके पास ओबीसी नहीं है तो आप जो है वो जनरल से फॉर्म फिलअप करें। बेकार में आपको जो है वो रिस्क लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, ओके। सो इस बात का आपको जो है वो ध्यान रखना चाहिए बिफोर फॉर्म फिलिंग। और इसका जो है वो क्या क्या जो है वो एनेक्सर दिखाया गया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो इसका एक पेज का ही जो है वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है और वैसे फॉर्मेट पे ही आपको जो है वो अपना सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अब मैं आपको सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। जैसे सॉरी ये तो 5 हो गया, हाँ ये 6 हो गया फॉर SC ST और इसके नीचे देखो ये वाला तो EWS का है, ओके। और मैं आपको ओबीसी वाला भी दिखा देता हूँ। हाँ तो देखो ये जो एनेक्सर 1 है, ओके, ऐसा एनेक्सर आपको दिया गया हुआ है फॉर्मेट सर्टिफिकेट का। तो कुछ ऐसा ही सर्टिफिकेट पे आपको जो है वो अपना ऐसे ही फॉर्मेट पे आपको अपना सर्टिफिकेट देना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट मैच करे, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट्स लिखा गया हुआ है थोड़ा सा जो है फॉर्मेट अलग है इन द सेंस कि देखो कंटेंट सेम है, मीन्स जो रिटन वाला पार्ट है वो सेम है, लेकिन जो एक टेबल ये से टेबुलर फॉर्म में दिया गया हुआ है ना, तो ये वाला जो है वो चीज़ यूजुअली आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप जो है वो सर्टिफिकेट ऑफिस से बनवाओगे तो यूजुअली आपको ऐसा फॉर्मेट में नहीं मिलेगा जैसा कि यहाँ पे लोग दे रहे हैं टेबल फॉर्मेट में बॉक्स में बना के। तो वहाँ पे यूजुअली फ्री में बना रहता है, मीन्स फ्री पेजेस में विदाउट एनी बॉक्स और टेबल, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही में जो है वो आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे में एक 1A भी आपको जो है वो फिलअप करना पड़ेगा, ओके, एनेक्सर 1A। तो एनेक्सर 1A में आपको अपना खुद से फिलअप करके जो है वो ये रखना पड़ेगा। और देख लो यहाँ पे ये क्यों लिखा गया हुआ है कि फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय OBC कैंडिडेट इन एडिशन टू द कम्युनिटी
कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका OBC NCL सर्टिफिकेट होगा उसके साथ साथ ये वाला भी जो है वो आपके पास फॉर्मेट होना चाहिए। और इसमें देखोगे तो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे आपकी नेम हो गई, आपके फादर का नेम हो गया, ओके, ये सभी तमाम चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, तो वो सभी आपको फिलअप करनी है। और नीचे में यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर, एड्रेस, फुल नेम, एड्रेस, ये सभी होगा। ओके, सो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस ध्यान से रखना कि आपकी जो है वो डिटेल्स जो है वो सभी इसमें मैच कर रही हैं। और अगर आपको जो है वो OBC सर्टिफिकेट नहीं मालूम है कि कैसे बनता है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बना दिया है, तो आप उससे जाके देख लेना। ओके, और इन सभी फॉर्मेट्स को जो है वो डाउनलोड करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप जो है वो इन सभी फॉर्मेट्स को भी डाउनलोड कर पाओगे। और या फिर आप जो है वो इसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के PDF से भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इंस्टेड अगर इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी देन डेफिनेटली यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड हैव अ गुड डे।